हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रखर इंस्टीट्यूट। और आज हम मोडाल की बहुत ही शानदार चीज़ सीखने जा रहे हैं, दैट इज शुड। ठीक है, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रखर इंस्टीट्यूट। हाय, दिस इज अभिषेक जोड़ा, योर स्पोकन इंग्लिश एजुकेटर, मेंटर टू गाइड यू अबाउट स्पोकन इंग्लिश। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं शुड। शुड के बहुत सारे यूजेस हैं, आपने भी देखे होंगे, पढ़े होंगे, लेकिन आज हम सारे यूजेस को विथ एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं ताकि आपको सेंटेंस क्रिएट करने में, सेंटेंस बनाने में, अंग्रेजी को बोलने में किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। ठीक है, चलिए देख सकते हैं, एक शुड है, शुड हैव है, शुड बी है, देन अगेन शुड बी है, शुड हैव हैड है, शुड हैव बीन है, और भी बहुत सारे यूजर्स हैं शुड हैव के। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, पहला यूज आप देख सकते हैं, पहला यूज कौन सा है? पहला यूज शुड का है जब भी हम किसी व्यक्ति को एडवाइस, सजेशन मतलब सलाह, सुझाव या आदेश देते हैं, वहाँ पर हम शुड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आप किसी व्यक्ति को कैसे सलाह या सुझाव देते हैं? भाई हम अक्सर कहते हैं कि भाई आपको पढ़ाई करना चाहिए, हमें जो है अच्छे सुबह जल्दी उठना चाहिए, आपको जो है वर्ब याद करना चाहिए, आपको रोज़ क्लास अटेंड करना चाहिए, आपको अंग्रेजी बोलना चाहिए। तो ये जितनी भी बातें मैंने कही, ये सारी की सारी एडवाइस और सजेशन की ही है। ठीक है, तो आप जब भी एडवाइस और सजेशन की बात करते हैं तो हम शुड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, शुड लगा, सब्जेक्ट लगाना है, शुड देन वर्ब फर्स्ट देन ऑब्जेक्ट। काफ़ी आसान है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है ना। सब्जेक्ट आप सभी को पता है कि जब आई वी दे यू प्लूरल और ही शी इट नेम सिंगुलर आता है तो इसको सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट शुड है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, आपको अंग्रेजी बोलना चाहिए, ये मैंने आपको क्या दी, एक एडवाइस दी है। ठीक है, तो जब भी हम एडवाइस देंगे क्या बनाएंगे, आपको अंग्रेजी बोलना चाहिए। इसे हम अंग्रेजी में कैसे बनाएंगे? यू शुड। ठीक है, यू शुड क्या करना है? अंग्रेजी बोलना है। यू शुड स्पीक इंग्लिश, ये सेंटेंस बन गया, यू शुड स्पीक इंग्लिश, आपको अंग्रेजी बोलना चाहिए। आगे देखो सेंटेंस, उसे यहाँ आना चाहिए, हम उसको एडवाइस दे रहे हैं कि उसे यहाँ आना चाहिए। ठीक है, तो क्या सेंटेंस हो जाएगा? ही शुड, क्या बन जाएगा? ही शुड, उसे यहाँ आना चाहिए, तो ये हो जाएगा कम हियर, ही शुड कम हियर। आगे देखते हैं, उन्हें अच्छे काम करना चाहिए, उन्हें अच्छे काम करना चाहिए, तो उन्हें के लिए क्या लगाएंगे? उन्हें के लिए यहाँ आ जाएगा दे, क्या आ जाएगा? दे, और दे फिर हम लगा देंगे शुड, दे शुड डू, दे शुड डू गुड वर्क्स, उन्हें अच्छे काम करना चाहिए, दे शुड डू गुड वर्क आएगा, ध्यान रखिएगा। चलो, वर्क्स का मतलब रचनाएं होता है। ठीक है ना, आगे देखो, पापा को घर जल्दी आना चाहिए, पापा को घर जल्दी आना चाहिए, सेंटेंस कैसे बनाएंगे? फादर, ठीक है, फादर शुड कम होम। ठीक है, फादर शुड कम होम अर्ली, फादर शुड कम होम अर्ली, पापा को घर जल्दी आना चाहिए। आगे देखते हैं, अगला सेंटेंस है यहाँ पर, राहुल को समय पर कोचिंग आना चाहिए। ठीक है, राहुल को समय पर कोचिंग आना चाहिए, सेंटेंस बन जाएगा राहुल, ठीक है, उसके बाद क्या लगाएंगे? शुड, राहुल शुड आना मतलब वर्ब लगा देंगे कम, कहाँ? कोचिंग, राहुल शुड कम कोचिंग, कैसे? समय पर, ऑन टाइम, राहुल शुड कम कोचिंग ऑन टाइम। तो ये हमने पढ़ा जो है फर्स्ट यूज, जिसमें हम ये बताते हैं कि किसी भी व्यक्ति को जब हम एडवाइस देंगे, सजेशन देंगे, तो वहाँ पर हम शुड का किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, एडवाइस नेगेटिव में भी दी जाती है, कैसे नेगेटिव में दी जाती है ये देखो। ठीक है, तो जब भी हमें एडवाइस नेगेटिव में देना हो, हम क्या यूज़ करेंगे, ये ध्यान देंगे, है ना। मैंने कहा कि भैया आपको ना सिगरेट नहीं पीना चाहिए, मैंने एडवाइस दी, है ना, लेकिन कैसी है? नेगेटिव सेंस में है वो, कि भैया आपको जो है सिगरेट नहीं पीना चाहिए, तो क्या बन जाएगा? यू शुडंट, शुड की जगह क्या हो जाएगा? शुडंट, यू शुडंट क्या? स्मोक सिगरेट। ठीक है, यू शुडंट स्मोक सिगरेट, आपको वहां नहीं जाना चाहिए, क्या बन जाएगा? यू शुडंट, यू शुडंट गो देयर, ये सेंटेंस बन गया। आई बात समझ में? आपको जो है
रात में नहीं जागना चाहिए, क्या बन जाएगा? यू शुडंट अवेक इन नाइट। यू शुडंट अवेक इन नाइट। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस हम नेगेटिव में बना सकते हैं। लेकिन जब हम बात करें इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की, येस और नो वाले आंसर्स के लिए, तो उसका हम कैसे यूज करेंगे? देखो, जब भी हम इंट्रोगेटिव की बात करते हैं तो वहाँ पर शुड आगे आ जाता है, सब्जेक्ट पीछे चले जाता है। जैसे मैंने कहा कि क्या आपको अंग्रेजी सीखना चाहिए, क्या आपको पढ़ाई करना चाहिए, क्या आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, क्या आपको योगा भी करना चाहिए, क्या आपको जो है अच्छा भोजन करना चाहिए, क्या आपको अंग्रेजी में बातें करना चाहिए, और भी बहुत सारे सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं। कैसे? इंट्रोगेटिव से। तो चलिए एक दो एग्जांपल हम इंट्रोगेटिव के भी ले लेते हैं, जिससे आपको जो है शुड के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जैसे मैंने कहा कि क्या आपको अंग्रेजी सीखना चाहिए, सेंटेंस क्या हो जाएगा? शुड यू लर्न इंग्लिश, शुड यू लर्न इंग्लिश। और हम बात इंट्रोगेटिव की कर रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क यहाँ पर कंपलसरी लगाना है, ठीक है? क्या आपको अंग्रेजी सीखना चाहिए, शुड यू लर्न इंग्लिश। फिर मैंने कहा कि क्या आपको जो है योगा भी करना चाहिए, सेंटेंस कैसा बनेगा? शुड यू, ठीक है, शुड यू परफॉर्म योगा, ठीक है? क्या पापा को बातें करना चाहिए, क्या पापा को बातें करना चाहिए, सेंटेंस क्या बनेगा? शुड फादर टॉक, शुड फादर टॉक। सिंपल। इस प्रकार के सेंटेंसेस हम बना सकते हैं। क्या आपको वर्ब याद करना चाहिए, शुड यू लर्न वर्ब। क्या आपको कोचिंग आना चाहिए, शुड यू कम कोचिंग। क्या आपको बातें भी करना चाहिए, शुड यू टॉक। क्या आपके भाई को समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, शुडंट योर ब्रदर वेस्ट टाइम। क्या आपको पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए, शुडंट यू वेस्ट वाटर। ओके, सो इस प्रकार से हम सेंटेंसेस क्रिएट करके आसानी से बना सकते हैं। तो ये हमने सीखा पहला यूज, इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी हमने सीखा, इंट्रोनेगेटिव भी सीखा। अब हम चलते हैं दूसरी ओर। अब दूसरी ओर क्या है? शुड का सेकेंड वाला यूज, ठीक है? क्या सेकेंड वाला यूज है आप यहाँ पे देखेंगे। शुड बी कौन सा है? शुड बी। शुड बी क्या कहता है कि कोई कहीं पर होना चाहिए, कोई भी व्यक्ति या वस्तु कहीं पर होना चाहिए। तो इसके लिए भी हम किसका यूज करते हैं? शुड बी का। स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट लगाना है, फिर शुड बी और नाउन लगा देना है। बहुत इजी है। देखो, सर को कक्षा में होना चाहिए, सेंटेंस क्या बन जाएगा? सर शुड बी इन क्लास। ये सेंटेंस हो गया, सर शुड बी इन क्लास। आसान है, तुम्हें इस वक्त वहां होना चाहिए, तुम्हें इस वक्त वहां होना चाहिए। तुम्हें मतलब यू, ठीक है? यू शुड बी देयर, ठीक है? यू शुड बी देयर एट दिस टाइम, यू शुड बी देयर एट दिस टाइम। आपको इस वक्त वहां होना चाहिए। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही है। अगला देखते हैं, राहुल को उसके साथ होना चाहिए, राहुल को उसके साथ होना चाहिए। सेंटेंस क्या बन जाएगा? राहुल शुड बी, क्या बनेगा? राहुल शुड बी, फिर आगे विथ हिम, राहुल शुड बी विथ हिम। राहुल को उसके साथ होना चाहिए। अगला सेंटेंस देखो, डॉक्टर को अस्पताल में होना चाहिए। सेंटेंस कैसे बनेगा? डॉक्टर, ठीक है? डॉक्टर, फिर क्या लिखेंगे? शुड बी, डॉक्टर शुड बी इन हॉस्पिटल, ठीक है? डॉक्टर शुड बी इन हॉस्पिटल। ये सेंटेंस बन गया। तो जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना किसी चीज की, तो और ज्यादा क्लैरिफाई या हम क्लियरिटी पा लेते हैं सेंटेंस की, कैसे और सेंटेंस कैसे बन सकते हैं, ठीक है? अगला सेंटेंस देखो, खिलाड़ी को मैदान पे होना चाहिए। कहाँ चलेगा? ऐसा बोलते हैं ना, खिलाड़ी को तो मैदान पे होना चाहिए। तो ये बन जाएगा, प्लेयर शुड बी ऑन ग्राउंड, ठीक है? प्लेयर शुड बी ऑन ग्राउंड। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये सारी चीजें। शुड का सेकंड वाला यूज कि कोई व्यक्ति या वस्तु कहीं पर होना चाहिए। पहला हमने सीखा था कि कोई भी
किसी भी व्यक्ति को एडवाइस और सजेशन देना हो तो भी हम शुड का यूज करते हैं। दूसरा, कहीं पर होना चाहिए उसके लिए भी हम शुड का यूज करते हैं। अब हम बढ़ते हैं तीसरा, शुड बी की ओर, ठीक है, जिसे हम पैसिव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पैसिव। जहां पर हम क्या करते हैं? जहां पर हम हमेशा वस्तु को प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है, काम को प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। और जब भी हम किसी काम करने वाले को प्रायोरिटी देते हैं दैट इज एक्टिव, और काम को प्रायोरिटी देंगे दैट मीन्स दैट इज पैसिव। तो यहां पर हमेशा आपको देखना है कि पैसिव सेंटेंसेस का उपयोग किया जा रहा है, मतलब कोई काम किया जाना चाहिए, मतलब किसी काम को किया जाना चाहिए ना, करने वाला नहीं, ठीक है। जैसे अंग्रेजी को आसानी से सीखा जाना चाहिए। सेंटेंस कैसे बनेगा? सेंटेंस बन जाएगा इंग्लिश, ठीक है। कैसे बनेगा? इंग्लिश ऐसे लेते हैं। स्ट्रक्चर देखिए, इंग्लिश पहले हमने ऑब्जेक्ट दे दिया शुड बी, इंग्लिश शुड बी सीखा जाना चाहिए, दैट मीन्स लर्न्ड इजिली, ठीक है। इंग्लिश शुड बी लर्न्ड इजिली, अंग्रेजी को आसानी से सीखा जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस काम को किया जाना चाहिए, इस काम को किया जाना चाहिए, क्या बनेगा? दिस वर्क। क्या बनेगा? दिस वर्क। फिर क्या लिखेंगे? शुड बी, दिस वर्क शुड बी डन, इस काम को किया जाना चाहिए। अगला देखो, इससे पैसे कमाए जाना चाहिए, इससे पैसे कमाए जाना चाहिए। कैसे बनेगा? मनी, ठीक है, मनी शुड बी, मनी शुड बी अर्न्ड। किससे? इससे। तो ये हो जाएगा बाय और ये दिस, मनी शुड बी अर्न बाय दिस। पहले हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे शुड बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन आखिरी में सब्जेक्ट लगा देंगे, ठीक है। गणित को हल किया जाना चाहिए। सेंटेंस कैसे बनेगा? मैथ्स, ठीक है, कैसे बनेगा? मैथ्स। फिर शुड बी, मैथ्स शुड बी, और हल करना मतलब सॉल्व। क्या हो जाएगा? सॉल्व। मैथ्स शुड बी सॉल्व्ड इजिली, ठीक है, इजिली क्या नहीं है, मतलब मैथ शुड बी सॉल्व, अंग्रेजी गणित को हल किया जाना चाहिए। मैसेज भेजा जाना चाहिए। कैसे सेंटेंस बनेगा बताइए जल्दी से? ये बन जाएगा मैसेज, मैसेज शुड बी, मैसेज शुड बी सेंट, ठीक है, कि मैसेज को भेजा जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ये तीसरा यूज था। चौथा यूज हम आ गए हैं पढ़ने के लिए, एंड दैट इज व्हाट? शुड हैव। कौन सा है? शुड हैव, जो कि सबसे ज्यादा इजी है, ठीक है। किसी के पास कुछ होना चाहिए, किसी के पास कुछ होना चाहिए, तो इसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं? शुड हैव का, ठीक है। सब्जेक्ट शुड हैव और नाउन। उसके पास आधार कार्ड होना चाहिए, उसके मतलब ही लगा देंगे, सिंपल ही, उसके बाद शुड हैव लगा दो। ही शुड हैव, ही शुड हैव क्या होना चाहिए? आधार कार्ड, तो ही शुड हैव आधार कार्ड, ये सेंटेंस बन गया। ही शुड हैव आधार कार्ड। मेरे पास पैसे होना चाहिए, क्या सेंटेंस बनेगा? आई शुड हैव, आई शुड हैव क्या होना चाहिए? पैसे, तो आई शुड हैव मनी, ये सेंटेंस बन गया। आई शुड हैव मनी। उनके पास मोबाइल होना चाहिए, सेंटेंस कैसे बनेगा? उनके पास मोबाइल होना चाहिए। उनके के लिए हम लगा देते हैं दे, फिर हम इसके साथ लगा देते हैं शुड हैव, ठीक है। दे शुड हैव क्या होना चाहिए? मोबाइल होना चाहिए, तो ये सेंटेंस बन जाएगा दे शुड हैव मोबाइल, आसानी से बन जाएगा। अगला देखो, तुम्हारे पास किताबें होना चाहिए। सेंटेंस क्या है? तुम्हारे पास किताबें होना चाहिए। तुम्हारे मतलब यू, तो सेंटेंस कैसे बनेगा? ये बन जाएगा यू शुड हैव। स्ट्रक्चर आप देखते जाएंगे तो आसानी से सेंटेंस बनाने में हेल्प होगी। यू शुड हैव किताबें होना चाहिए, दैट मीन्स बुक्स। यू शुड हैव बुक्स, आसानी से बन सकता है। अगला देखो, अगला सेंटेंस है लोगों के पास समाधान होना चाहिए। कैसे बनेगा? लोगों के पास समाधान होना चाहिए, ये बन जाएगा पीपल, पीपल शुड हैव, पीपल शुड हैव क्या? सॉल्यूशन, पीपल शुड हैव सॉल्यूशन। तो ये हमने शुड का सीखा, फोर्थ वाला फॉर्म कि किसी व्यक्ति के पास कोई चीज होना चाहिए। अगला पढ़ते हैं हम। अगला इसी का पास्ट है, ठीक है,
कि किसी व्यक्ति के पास कोई चीज होना चाहिए था, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि यार उस टाइम मेरे पास ना मोबाइल होना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, शुड हैव हैड। चलिए देखते हैं, हेडिंग देखिए, शुड हैव हैड मतलब किसी के पास कोई चीज या कुछ होना चाहिए था। स्ट्रक्चर भी सेम है, सब्जेक्ट लगाना है शुड हैव हैड और नाउन लगा देना है। उसके पास पर्स होना चाहिए था, ठीक है, सिंपल है, ये बन जाएगा ही शुड हैव हैड। इतना लिखा, ही शुड हैव हैड क्या, पर्स। ही शुड हैव हैड पर्स, उसके पास पर्स होना चाहिए था। मेरे पास पैसे होना चाहिए थे, क्या बन जाएगा, आई शुड हैव हैड। पहले इतना लिख लो, आई शुड हैव हैड क्या, पैसे, तो हो जाएगा मनी। आई शुड हैव हैड मनी। उनके पास समय होना चाहिए था, ठीक है, उनके पास समय होना चाहिए था, तो दे शुड हैव हैड। दे शुड हैव हैड क्या, समय, दैट इज टाइम। ये हो गया, आसानी से बनाया जा सकता है। तुम्हारे पास सब कुछ होना चाहिए था, ये कैसे बनेगा, ये देखो, यू, फिर क्या लिखेंगे, शुड हैव हैड, ये हमने नोट कर लिया, शुड हैव हैड क्या होना चाहिए था, सब कुछ होना चाहिए था। सब कुछ मीन्स एवरीथिंग। यू शुड हैव हैड एवरीथिंग, तुम्हारे पास सब कुछ होना चाहिए था। अगला, लोगों के पास शांति होना चाहिए था। कैसे बनाएंगे सेंटेंस को, लोगों को क्या कहेंगे भैया, लोगों को हम कहते हैं पीपल। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, पीपल। पीपल शुड हैव हैड क्या होना चाहिए था, शांति, दैट इज पीस। पीपल शुड हैव हैड पीस। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा कौन सा, फिफ्थ वाला एग्जाम्पल। एक बार मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ कि हमने कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी है, ठीक है। पहला हमने पढ़ा, जब भी हमें किसी व्यक्ति को एडवाइस सजेशन देना हो तब हम शुड का यूज़ करते हैं। सेकंड हमने पढ़ा, जब भी हमें कोई वस्तु कहीं पर होना बताना हो तो हम शुड का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट जब हमने पढ़ा कि शुड को पेशिव के फॉर्म में बताना है, दैट मीन्स शुड किसी काम को प्रधानता देने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है शुड हैव, किसी के पास कुछ चीज़ होना चाहिए के लिए शुड हैव का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा, किसी के पास कोई चीज़ होना चाहिए थी के लिए हमने इसका उपयोग पढ़ा, ठीक है। अब जो आगे यूज है वो है शुड हैव, ड्यूटी बताना है। क्या बताना है, ड्यूटी, आपकी ड्यूटी थी, है ना, कि भैया यार तुम्हारी, कि तुमको अंग्रेजी तो अभी तक सीख लेना चाहिए था, ठीक है ना, आपको बातें कर लेना चाहिए था, आपको उससे पैसे ले लेना चाहिए था, आपको उनसे मिल लेना चाहिए था, आपको उनसे नंबर ले लेना चाहिए था। तो जब भी हम ड्यूटी बताएंगे पास्ट की, उसके लिए भी हम उपयोग करते हैं किसका, शुड हैव का। तो चलिए इसको हम बना के देखते हैं, सेंटेंस को आसानी से बन जाएगा, केवल थोड़ा सा आपको फोकस यहाँ पे करना पड़ेगा। सेंटेंस देखो, आपको उसकी मदद करना चाहिए था, ठीक है, यहाँ आपको कर लेना, आपको उसकी मदद करना चाहिए था। क्या सेंटेंस बनेगा, यू शुड हैव। अब इतना आपको ध्यान रखना है, यू शुड हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, ठीक है। यू शुड हैव हेल्प्ड हिम, यू शुड हैव हेल्प्ड हिम, आपको उसकी मदद करना चाहिए था। अगला सेंटेंस देखो, अगला सेंटेंस क्या है, अगला है हमको अंग्रेजी सीखना चाहिए था, ठीक है, हमको अंग्रेजी सीखना चाहिए था। हमको मतलब वी, ठीक है, फिर क्या लगाएंगे, वी शुड हैव, ठीक है, वी शुड हैव, सीखना चाहिए था मतलब लर्न, तो लर्न का थर्ड फॉर्म हो जाएगा लर्न्ड इंग्लिश। वी शुड हैव लर्न्ड इंग्लिश, वी शुड हैव लर्न्ड इंग्लिश। आगे देखते हैं, हमें पढ़ाई करना चाहिए था। सेंटेंस कैसे बनाएंगे, हमें पढ़ाई करना चाहिए था, ये हो जाएगा वी शुड हैव स्टडीड, ठीक है, वी शुड हैव स्टडीड। इस प्रकार से आसानी से हम सेंटेंस बना सकते हैं। अगला देखो, लोगों को काम करना चाहिए था, लोगों को काम करना चाहिए था। सेंटेंस कैसे बनेगा, पीपल शुड
हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या लगाएंगे, डन वर्क, या हम डायरेक्टली वर्कड भी लिख सकते हैं, ठीक है, पीपल शुड हैव वर्कड। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं क्या है, उन्हें यहाँ आना चाहिए था। क्या सेंटेंस है, उन्हें यहाँ आना चाहिए था। सेंटेंस देखते हैं कैसे बनेगा, दे शुड हैव, ठीक है, और आना के लिए क्या लगाते हैं हम, कम। कम का फर्स्ट फॉर्म कम, सेकेंड फॉर्म कैम, थर्ड फॉर्म कम। दे शुड हैव कम हियर, ठीक है, दे शुड हैव कम हियर। तो ये हमने पढ़ा शुड का 6th वाला यूज, बहुत इंपॉर्टेंट है शुड, और शुड के सारे यूज आज हम पढ़ रहे हैं, तो आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही होगी। अगला है शुड हैव बीन। कौन सा है, शुड हैव बीन। ड्यूटी ऑफ पास्ट का पेसिव है, जब भी हमें पास्ट की ड्यूटी बताना हो, लेकिन पेसिव के फॉर्म में। कौन से फॉर्म में, पेसिव के फॉर्म में। तो वहां हम क्या लगाते हैं, शुड हैव बीन। स्ट्रक्चर आप देखिए, सबसे पहले हमने क्या लगाया है, ऑब्जेक्ट लगाना है, क्योंकि हम पेसिव सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं। शुड हैव बीन, ठीक है, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म और सब्जेक्ट लगा देना है। अब यहाँ आपको ध्यान रखना है, शुड हैव बीन लगाना है, क्योंकि पेसिव है इसलिए हम क्या लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म। देखो, इसे वहां भेजा जाना चाहिए था। सेंटेंस कैसे बनेगा, इसे वहां भेजा जाना चाहिए था। ये बन जाएगा इट, ठीक है, इट शुड हैव बीन, और भेजना मतलब सेंड, लेकिन थर्ड फॉर्म है इसलिए सेंट देयर। इट शुड हैव बीन सेंट देयर। आई होप आपको ये बनाते आ जाएगा, ठीक है। अगला है, इस विषय को पढ़ाया जाना चाहिए था। इस विषय को पढ़ाया जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक तो नहीं पढ़ाया गया। सेंटेंस कैसे बनेगा, ये बन जाएगा दिस सब्जेक्ट, ठीक है, दिस सब्जेक्ट should have been taught. This subject should have been taught. इस विषय को या इस सब्जेक्ट को पढ़ाया जाना चाहिए था। अगला सेंटेंस देखिए, अगला देखते हैं, काम किया जाना चाहिए था। सेंटेंस क्या है, काम किया जाना चाहिए था। ये बन जाएगा वर्क, ठीक है, वर्क शुड हैव, फिर बीन और फिर डन। वर्क शुड हैव बीन डन। चलिए अगला सेंटेंस पढ़ते हैं, उन्हें यहां बुलाया जाना चाहिए था। सेंटेंस क्या है, उन्हें यहां बुलाया जाना चाहिए था। ये बन जाएगा दे शुड हैव बीन, बुलाने को क्या कहेंगे, इनवाइट, ठीक है, तो थर्ड फॉर्म हो जाएगा इनवाइटेड। कहाँ, यहाँ, दे शुड हैव बीन इनवाइटेड हियर, ठीक है। अगला देखो, अंग्रेजी को आसानी से सीखा जाना चाहिए था। अंग्रेजी को आसानी से सीखा जाना चाहिए था। चलिए इसको बना के देखते हैं, इंग्लिश शुड हैव बीन, इंग्लिश शुड हैव बीन, ये सीखा। इंग्लिश शुड हैव बीन क्या करना था, आसानी से सीखा जाना चाहिए था। तो इंग्लिश शुड हैव बीन लर्नड, कैसे, आसानी से, ठीक है, इंग्लिश शुड हैव बीन लर्नड इजीली। अब मैं आपको एक बार आसानी से सारी चीजें रिवाइज करा देता हूं, ताकि आपको फटाफट से एक बार याद हो जाए, ठीक है। पहला हमने यूज पढ़ा, दैट इज एडवाइस एंड सजेशन। जब भी हमें किसी को एडवाइस देना हो, सजेशन देना हो, शुड का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि जब भी हमें किसी व्यक्ति को कहीं होने के लिए कहना हो, एडवाइस देना कि भाई आपको वहां होना चाहिए था, वहां होना चाहिए, तो वहां पर हम किसका उपयोग करते हैं, शुड बी का। अगला हम उपयोग इसका देखते हैं। अगला हमने देखा शुड बी पेसिव। जब भी हम किसी काम को प्रायोरिटी देते हैं, दैट मीन्स पेसिव, और उसका शुड में बताना हो, एडवाइस सजेशन में, तो उसके लिए हम शुड बी का यूज करते हैं। नेक्स्ट है शुड हैव, किसी के पास कुछ होना चाहिए, उसके लिए भी हम शुड हैव का प्रयोग करते हैं। हमने एग्जाम्पल यहाँ पर देखे हैं। अगला है शुड हैव हैड, किसी के पास कुछ होना चाहिए था, उसके लिए भी हम शुड हैव हैड का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, जब भी हमें हमारी ड्यूटी बताना हो पास्ट की, उसके लिए भी हम जो है शुड हैव का उपयोग करते हैं। देन जब भी हमें ड्यूटी ऑफ पास्ट का पेसिव बताना हो, कि जहां काम को प्रायोरिटी दी गई, उसके लिए भी हम जो है शुड हैव बीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है गाइस, आपको शुड हैव के सारे वीडियो पसंद आए होंगे, और सारी जो है आपने सेंटेंसेस को बना करके उसको आसानी से सीख लिया होगा। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।